जय माई की। वैदिक कर्मकांड ज्योतिष का शाला यूट्यूब चैनल में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य राम सुशील मिश्रा आपको छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। छठी मैया का व्रत, जिसको सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, यह व्रत पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के बॉर्डर तक रहने वाले सभी लोग और हमारे दिल्ली, मध्य प्रदेश में भी कुछ लोग हैं, वो लोग भी बड़े धूमधाम से इस व्रत को मनाते हैं। छठी मैया का व्रत चलने वाला यह व्रत का पूजन और विधि के विषय में आप सब जानते हैं, पर इसका देवी भागवत में कथा का वर्णन क्या है, उस कथा को सुनेंगे। सबसे पहले जो छठी मैया का व्रत होता है, जो छठ पूजन का, पहले हम जो करते हैं नहाए खाए करते हैं। दूसरा जो होता है वो खरना का होता है। तीसरा जो उसी क्रम में होता है संध्या सूर्य अर्घ्य को, जो शाम को देते हैं। फिर इसके बाद फिर उषा सूर्य अर्घ्य को देते हैं, उषा सूर्य अर्घ्य जो सुबह दूसरे दिन। तो ये फिर इसके बाद छठ पूजा का पारण, फिर इसके बाद छठ पूजा का पारण करते हैं अगले दिन। तो इस तरह करके यह 4 दिन तक का यह व्रत होता है, जो संतान की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद होता है और दंपतियों, जो पति पत्नी होते हैं, उनके दंपतियों को मनोकामना पूर्ण हेतु और निरोगी काया के लिए। भगवान सूर्य नारायण तो जानते ही हैं कि अगर अच्छे जगह में बैठ जाए कुंडली में तो निरोगी काया, घर में किसी प्रकार का पितराई दोष भी दूर करते हैं। ये ज्योतिष का एक पहलू मैंने थोड़ा सा चर्चा किया। तो आइए भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके आइए कथा सुनते हैं छठी मैया की। आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। भगवान सूर्य नारायण, जिसको हम छठ पूजन कहते हैं, इस छठ पूजन में भगवान सूर्य प्रणाम करके माँ षष्ठी देवी को प्रणाम करके बोलो षष्ठी मैया की जय। नारद जी कह रहे हैं, नारद जी ने कहा, हे प्रभु, भगवती षष्ठी, मंगल, चंडिका तथा देवी मनसा, ये देवियां मूल प्राकृतिक कला मानी गई हैं। मैं अब इनके प्राकट्य का प्रसंग तत्वपूर्वक सुनाना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाती हैं। बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से प्रसिद्ध हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। वो प्राणों से भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं। बालकों को दीर्घायु बनाना तथा उनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती हैं। ब्राह्मण इनकी पूजा विधि के साथ ही एक उत्तम इतिहास भी सुनो। पुत्र प्रदान करने वाला यह परम सुखदायी उपाख्यान धर्मदेव के मुख से मैंने सुना है। प्रिव्रत नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु है। प्रिव्रत योगीराज होने के कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। मुने, विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई संतान नहीं हो सकी। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उसकी आंखें उलट चुकी थी। उसे देखकर समस्त नारियां तथा बांधवों की स्त्रियां भी रो पड़ी। पुत्र के असह्य शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। मुने, राजा प्रिव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इनमें से उन्होंने वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेजस जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रिव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। सदा सुस्थिर तरुण से शोभा पाने वाली
वह देवी मुस्कुरा रही थी, उसके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे। योग शास्त्र में पारंगत वो देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था कि वो मानो मूर्तिमती कृपा ही हो। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। नारद उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से देदीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा प्रियव्रत ने पूछा, शोभने कांते सुब्रते वराहरे, तुम कौन हो? तुम्हारे पतिदेव कौन हैं और तुम किसकी कन्या हो और स्त्रियों को धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो? तुम अनारद जगत को मंगल प्रदान करुणा प्रवीण देवताओं के रण सहंग पहुंचाने वाले भगवती देवसेना हुई। समय में देवता दैत्यों में ग्रस्त हो चुके थे। इस देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं के भी पक्ष में युद्ध किया। इनकी कृपा से देवता भी विजयी हो गए, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर वे उनसे कहने लगे, भगवती देवसेना ने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझे देवी के नाम से देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंपा दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में से प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश का प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी के नाम से मैं प्रसिद्ध होंगी, जिसको हम लोग षष्ठी मैया कहते हैं। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों में उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सर्व कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों को पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है तो किसी को दीर्घजीवी। यह कर्म का ही फल है। गुड़ी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी तथा धर्मी होने का मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यमान भी हो जाता है। अतएव राजन, कर्म सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में कही गई है, वेदों में कहा है, पुराणों ने कहा है। मुने इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रतिभा वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उनसे अनुमति ले चलने को तैयार हो गई। ब्रह्मण उस समय देवी ने राजा से कर्म निर्मित वेदोक्त वचन कहा। देवी ने कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। उसका नाम सुब्रत होगा। उसमें सभी गुण विवेक शक्ति विद्यमान हो रहेगी और यह भगवान नारायण का कला अवतार तथा प्रधान योगी होगा। उसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी उसका सम्मान करेंगे। उस उत्तम बल से संपन्न होने के कारण वह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। वह धनी गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रेमा भाजन तथा योगिनियों के ज्ञानियों के एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में उसकी कीर्ति फैल जाएगी। वह सबको सब संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार राजा प्रियव्रत से कहने के पश्चात भगवती देवसेना उन्हें पुत्र प्रदान करने के लिए तत्पर हो गई। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। वो भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न मन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए। आकर पुत्र विषयक वृत्तांत सबसे कह सुनाया। नारद यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सब के सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ कर दिया। भगवती की पूजा, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। उसके प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के
प्रसव गृह के लिए छठे दिन 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ अवसर पर यत्नपूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रिव्रत भी पूजा करते थे। सुव्रत अब भगवती देवसेना का ध्यान पूजन स्तोत्र कहता हूँ, सुनो। यह प्रसंग कैथुम शाखा से वर्णित है। धर्मदेव मुख से सुनने का मुझे अवसर मिला है। मुने सालग्राम की प्रतिमा कलश अथवा वट के मूल भाग में दीवार पर पुतलिका बनाकर प्रकृति के छठे अंश प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपमणि भगवती इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करें। सुंदर पुत्र कल्याण पर दया प्रदान करने वाली हे देवी, जगत की माता, श्वेत चंपक समान इनका वर्ण है, रत्नमय भूषणों से अलंकृत है। इन परम पवित्र रूपमाणी भगवती देवसेना मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष यो ध्यान करते हैं, पश्चात भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करते हैं। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र की साध्वी देवी पूजा का करके विधान करते हैं। अर्घ पाद दीर्घाचमनी गंध पुष्प दीप विविध नैवेद्य आदि सुंदर फल से भी अर्पण करते हैं। ओम ह्रीम षष्ठी दिव्यै स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। पूजन यथाशक्ति अष्टाक्षर महामंत्र जब भी करें, तदंतर मन को शांत करके भक्तिपूर्वक स्थित करने के पश्चात देवी को प्रणाम करें। फल प्रदान करने वाला यह उत्तम स्तोत्र साम वेद में वर्णित है। जो पुरुष देवी के उपयुक्त अष्टाक्षर महामंत्र का 1 लाख जप करता है, उसे अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। मुनिवर, आप संपूर्ण शुभ कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र सुनो। नारद जी, सबका मनोरथ करने वाला यह स्तोत्र वेदों में गोप्य है। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, शांत स्वरूपिणी भगवती सिद्धि को नमस्कार है, शुभा को नमस्कार है, देवसेना भगवती षष्ठी को बारंबार नमस्कार है, वरदा पुत्रदा धनदा सुखदा मोक्षप्रदा भगवती षष्ठी को बारंबार नमस्कार है, मूल प्रकृति षष्ठी के अंश होने वाली सिद्ध रूपिणी भगवती को मेरा नमस्कार है। माया सिद्ध योगिनी शारदा परादेवी और नाम से शोभा करने वाली भगवती षष्ठी को मेरा बारंबार प्रणाम है। बालकों को अधिष्ठात्री कल्याण प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपिणी व करुणमयी फल प्रदान करने वाली षष्ठी को बारंबार प्रणाम है। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने वाली तथा सबके लिए संपूर्ण कर्मों की प्राप्ति दिलाने वाली अधिकारिणी स्वयं कार्तिकी प्राण प्रिया देवी षष्ठी को मेरा बारंबार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी सदा वंदना करता है, ऐसी देवी जो हम लोगों की रक्षा करती हैं, ऐसी भगवती षष्ठी को बारंबार प्रणाम है। हिंसा और क्रोध से रहित भगवती षष्ठी को बारंबार नमस्कार है। सुरेश्वरी, तुम मुझे धन दो, प्रिया पत्नी दो, पुत्र दो, देने की कृपा करो महेश्वरी, मैं तुझे सम्मान दूं, विजयी दो, मेरे शत्रुओं को संहार कर डालो। धन और वस्त्र करने वाली भगवती षष्ठी को मेरा बारंबार प्रणाम है। तुम भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो, कल्याण एवं जय प्रदान करो, तुम षष्ठी देवी, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाप्राण प्रियवती षष्ठी देवी का प्रभाव से षष्ठी पुत्र प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण जो पुरुष भगवती षष्ठी देवी के स्तोत्र का 1 वर्ष तक श्रवण करता है, यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। 1 वर्ष तक भक्तिपूर्वक देवी का पूजन करें, इनका स्तोत्र सुनता रहे, इसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान वंध्या भी इसके प्रसाद ग्रहण करने से उसको संतान की प्राप्ति होती है। यह भगवती देवसेना की कृपा से गुणी विद्वान यशस्वी दीर्घायु श्रेष्ठ पुत्र की जननी एवं काकवंध्या अथवा मृतवत्सा नारी 1 वर्ष तक इसका श्रवण करने से फलस्वरूप भगवती षष्ठी के प्रभाव से पुत्रवती होती है। यदि बालक को रोग हो तो उसके माता पिता मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करे, पाठ करे, तो जरूर उसको बालक की व्याधि शांत हो जाती है। इस तरह करके यह देवी भागवत में जो वर्णित थे षष्ठी माँ व्रत देवी भागवत के नवम स्कंध में ये 46 से 67 तक स्तोत्र थे जिसकी महिमा बताई गई। इस तरह का जो वर्णन था मैंने आपको सुनाया। जरूर अधिक से अधिक अपने प्रिय जन तक, मित्र जन तक शेयर करें। यह देवी माँ षष्ठी व्रत की कथा बहुत ही दुर्लभ है जिसको हमने अध्ययन करके निकाला है, तो आप जरूर शेयर करें। अगर चैनल में नया है सब्सक्राइब करें, पेज में है फेसबुक में तो फॉलो करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरी इच्छा है कि जो षष्ठी माता का जो मंत्र है, थोड़ा सा स्तोत्र स्तुति है, उसको भी मैं आपके सामने प्रकट करके थोड़ा सुना दूँ।
ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा। स्तुति क्या है षष्ठी देवी मैया की? नमो दिव्यै महादिव्यै सिद्ध्यै शान्त्यै नमो नमः। शुभायै देवसेनायै षष्ठ्यै दिव्यै नमो नमः। वरदायी पुत्रदायी धनदायी नमो नमः। सुखदायी मोक्षदायै षष्ठ्यै दिव्यै नमो नमः। शिष्ठे षष्ठांशरूपायै सिद्धायै च नमो नमः। मायायै सिद्धियोगिन्यै षष्ठिदिव्यै नमो नमः। सारायै शारदायै च परादिव्यै नमो नमः। बालाधिष्ठात्रिदेव्यै च षष्ठिदिव्यै नमो नमः। कल्याणदायै कल्याणे फलदायै च कर्मणां प्रत्यक्षायै सुभक्तानां षष्ठिदिव्यै नमो नमः। पूज्यायै स्कन्दकान्तायै सर्वेषां सर्वकर्मसु देवरक्षणकारिण्यै षष्ठिदिव्यै नमो नमः। शुद्धसत्त्वस्वरूपायै वन्दितायै नृणां सदा हिंसाक्रोधवर्जितायै षष्ठिदिव्यै नमो नमः। धनं देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरी। मानं देहि जयं देहि दुषो देहि महेश्वरी। धर्मं देहि यशो देहि षष्ठिदिव्यै नमो नमः। देवी भूमिं प्रजां देहि विद्यां सुपूजिते। कल्याणं जयं देहि षष्ठिदिव्यै नमो नमः। षष्ठी स्तोत्रम संपूर्णम। बोलो षष्ठी मैया की जय। इस तरह करके मैंने आपको षष्ठी मैया की एक कथा और स्तोत्र का भी जो उनका नमस्कार स्तुति थी उसको भी स्तुति मैंने सुनाया। आप जय माई या षष्ठी मैया की जय आपको कैसी लगी और आपको क्या जानकारी चाहिए इस तरह कर कमेंट में अपने विचार जरूर प्रेषित करें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, चैनल में नया सब्सक्राइब करें। जय माई की जय संस्कृतम जय भारतम। बोलो षष्ठी मैया की जय।